प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर आपका मित्र पास्टर विनोद जॉनसन इस साल के अंतिम महीने में और पहले रविवार को, जिसे एडवेंट संडे कहा जाता है, आपका स्वागत करता हूं। मैं पूरे खुशी के साथ, आनंद के साथ मैं इस महीने का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस महीने लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बनाने जा रहे हैं 25 तारीख को। लेकिन आज इस रविवार को, जिसे हम एडवेंट संडे बोलते हैं, ये क्या है, कैसे है, इन सारी बातों को बताने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा ताकि आप और हम इसके आत्मिक अर्थ को समझ सकें कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार इस एडवेंट संडे का हमारे जीवन से, हमारे उद्धार से, प्रभु यीशु के आगमन से क्या संबंध है। हम इसके लिए प्रभु से बुद्धि ज्ञान मांगेंगे ताकि हम इन सारी बातों को समझ सके। प्रभु मेरे मुंह को, मेरी जुबान को, मेरे मन को, मेरे गले को संभाले कि मैं इन सारी बातों को अच्छे से आप तक पहुंचा सकूं, अच्छे से प्रीच कर सकूं, शिक्षा के रूप में बता सकूं। प्रार्थना करें। प्रभु मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो, आपकी महिमा हो। हम इस महीने, इस पहले रविवार को हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इकट्ठा किया है कि हम तेरे वचन को अलग रूप में, तेरे आगमन को बड़े आत्मिक रूप से समझ सके। हर एक सुनने वाले भाई और बहन और सबको आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं इस एडवेंट संडे के बारे में आपको कुछ बताऊं, ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं इस शब्द को कि इसका आत्मिक रूप से, पवित्र शास्त्र बाइबल से, हमारे उद्धार से संबंधित क्या अर्थ है, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी हम सीखेंगे, जो मैंने सीखा है, वो सिखाने की कोशिश करेंगे, उसे हम प्रभु यीशु के आगमन के लिए अपने जीवन में लेंगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के न केवल जन्मदिन, परंतु जब वो दोबारा आने वाला है, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। तो इसके लिए मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 and 14 and 15 वर्ष पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा, मत्ती 5, 14, 15। प्रभु यीशु मसीह के शब्द। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैंने नहीं कहा। दिस इज नॉट माई वर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जिसने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, तो उसने उस कार्य को, जो अंधकार के कार्य थे, उसको समाप्त करने के लिए वो एक बड़ी ज्योति के रूप में आया, आत्मिक रूप में एक ज्योति बनकर आया, जिसकी गवाही यूहन्ना 1 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो अंधकार था, ज्योति में बन गया, सत्य प्रकाश हो गया। और बाइबल इसके बारे में बताती है कि किस प्रकार से चरवाहे जो थे वो डर गए और स्वर्गदूत ने उनको बताया। हमारा विषय वो नहीं, हमारा इस संडे को केवल ये विषय एडवेंट संडे क्या है। प्रभु यीशु ने कहा कि उसी प्रकार तुम्हारा भी प्रकाश लोगों के सामने चमके। किस प्रकार? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन जब जाने लगा तो उसने कहा, अब तुम जगत की ज्योति हो। जो काम मैंने नहीं किया, अब तुम्हें करना है। हर एक मसीह का, हर एक विश्वासी की ये जिम्मेवारी है कि हमें प्रभु यीशु के उस कार्य को, जो उसने आपको और मुझे करने के लिए दिया है, हमें पूरा करना है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसका 20 वचन पढ़िए। प्रभु यीशु करके जाओ और जो कुछ बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो कुछ तुम्हें बताया है, वो लोगों को मानना सिखाओ। हर एक का काम है। ये केवल पास्टर्स का या किसी ले लीडर का काम नहीं है, ये आपका और हम सब का काम है, प्रिय भाइयों बहनों। और जबकि हम इस एडवेंट संडे पे हम प्रभु के इस वचन को शुक्र है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडवेंट संडे का जो कुछ है, मैं कुछ पढ़ के बताऊँगा जो कुछ लिखा गया है। वी बिगिन द एडवेंट संडे एंड सो क्रिसमस इज नॉट फॉर। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम इस एडवेंट संडे को मनाते हैं, और मनाने का मतलब ये होता है कि अब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन या क्रिसमस जो है दूर नहीं है। तो इस दिन होता क्या है, बहुत सी मंडलियों में, बहुत से कलीसियाओं में, बहुत से चर्चेज में आज के दिन लोग जो है मोमबत्ती लाते हैं
और मोमबत्ती जो है चर्च में ला करके उसको जला करके रखते हैं और उसकी रोशनी के माध्यम से यीशु के आगमन का संदेश देते हैं कि जैसे यीशु मसीह जगत में जब आया था तो रोशनी हुई थी। हम इस रोशनी के माध्यम से बताना चाहते हैं ना केवल प्रभु यीशु मसीह परंतु हम भी जगत की ज्योति है और अपने जीवन से उस प्रकाश को बताना चाहते हैं। तो इस रोशनी के माध्यम से लोग बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का एडवेंट संडे जो है इसका अर्थ होता है कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का आना। और ग्रीक में जो इसका शब्द है कैसे इस्तेमाल किया जाता था, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये जो ग्रीक का शब्द है परोसिया, इसका अर्थ है कि अराइवल और या कमिंग, किसी के आगमन या किसी के आने का। तो इसके लिए हम दो चीज देख सकते हैं कि राजाओं के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि शब्द उस समय इस रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज भी जब आपने देखा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी नेता जब किसी राज्य का निरीक्षण करने के लिए जाता है तो सड़कें हैं और स्टेज बनाए जाते, सजाया जाता है। इसी प्रकार से इस शब्द को राजाओं के लिए या बड़े अधिकारियों के लिए उस समय इस्तेमाल किया जाता था कि जब वो आता था एन ओकेजन, ऑफिशियल विजिटिंग के लिए आता था। ऑफिशियल विजिट बाय अ रूलर टू ए प्रोविंस ऑन हिज एम्पायर, अपने राज्य में किसी क्षेत्र का जब वो राजा देखने के लिए आता था तो उस समय इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा जो है गॉड्स वर्शिपर, यानी परमेश्वर की आराधना करने वाले जो होते थे, एन ओकेजन व्हेन गॉड रिवील्स हिमसेल्फ इन ग्लोरी टू हिज वर्शिपर, कि उस समय जब लोग प्रभु की आराधना करते थे। मूसा के समय में आप जानते होंगे किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति आती थी और परमेश्वर की आराधना करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से उनको इस्तेमाल किया जाता था। बट टुडे दिस Advent Sunday is a time to preparation for the coming of Christ at Christmas. परंतु आज के समय में लोग इसको इस प्रकार से मनाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस के दिन आने का। लेकिन इस चीज को मैंने इस प्रकार से समझा और मेरा फर्ज बनता है कि इसके आत्मिक अर्थ को मैं आपको बताऊं। वो अर्थ ये है जैसे हमने पढ़ा, Today, this is Advent Sunday. Advent is a time of preparation for the coming of Christ at Christmas. मैंने इसको किस प्रकार से लिया अपने आत्मिक रूप से? अब यीशु मसीह पैदा नहीं होगा। यीशु मसीह एक बालक के रूप में पैदा नहीं होगा। यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं आएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में, इस संसार का न्याय करने के लिए आएगा। भले और बुरे को या धर्मी और अधर्मी को इसका किस प्रकार से वो न्याय करेगा। प्रभु का आगमन, दूसरा आगमन इस रूप में होगा, एक बालक के रूप में नहीं होगा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि इस क्रिसमस के समय पे, कम से कम इस एडवेंट संडे पे हम इस बात को देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह एक बालक के रूप में आया, अब दोबारा फिर आएगा। ये आत्मिक अर्थ बताना चाहता हूं मैं आपको। अगर हम चाहते हैं अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने मित्रों को इसका अर्थ बताएं, इसलिए मैं इस विषय को लेकर आया, इतिहास को लेकर नहीं आया। इसकी कुछ एक बातों को, जो शब्द है एडवेंट, उसको लेकर आया कि इसका वास्तव में कलीसियाओं के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए और प्रभु के कार्य के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, कि किस प्रकार से हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं कि प्रभु आने वाला है। अब प्रिय भाइयों बहनों, मैं इस चीज को आगे आपको बढ़ाते और बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से पुराने दिनों में लोग इसको किस प्रकार से उपवास के साथ और किस प्रकार से इसको फास्टिंग और प्रेयर के साथ मनाया करते थे। लेकिन आज इसका अर्थ बिल्कुल हो चुका है। परमेश्वर के वचन में नए नियम के अनुसार अगर ये हमें इस बात को बताता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में अपने दूतों के साथ बादल पे ट्रम्पेट फूटी जाएगी, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो उसके आगमन के लिए हमें कैसे तैयार होना है, इसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके पास बाइबल है
तो आप बाइबल खोल लीजिए, याकूब की पत्री इब्रानियों के बाद है, उसका 5वां अध्याय, कुछ एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 उसके 7 वर्ष से मैं पढ़ना चाहूँगा। आप अपनी बाइबल में निशान लगा सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा होगा कि किस प्रकार से प्रभु जब आएगा तो प्रभु यीशु मसीह के भाई ने प्रभु यीशु के आगमन के लिए किस प्रकार से कहा कि हमें धीरज धरना है और उसका उदाहरण किस प्रकार से दिया, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, ग्रस्त पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो। यहां क्या कहता है? हमें धीरज धरना है। किसान को देखा है, आसमान की तरफ देखता है, बारिश आएगी नहीं आई, धीरज धर रहा है, बीज बोता है। गृहस्थ भी ऐसे ही होते हैं कि वो अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करते हैं, उसका समय के अनुसार धीरज, दे कीप पेशेंस। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। इन सारी बातों में बताना चाहता है एडवेंट संडे कि हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं प्रभु के आगमन के लिए, बड़े दिन या क्रिसमस पर। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक अलग रूप में होगा, एक न्याय के रूप में होगा। न्याय करने के लिए आएगा, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। तो आगे एक वचन और पढ़ना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन होने वाला है और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था और अपने चेलों के साथ जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो यह लिखा है कि चेलों ने आकर यीशु मसीह से पूछा। यीशु मसीह से क्या पूछा? अब ये खास बात है, यीशु मसीह से चेले बात कर रहे हैं और उससे कुछ बात पूछ रहे हैं और कहते हैं जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, यानी यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर उससे कहा। अब यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, हमें बता, यानी हमसे कह, तू हमें बता कि ये बातें कब होगी। कौन सी बातें? सवाल ये उठता है, ये खास बात, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये चेलों ने उससे पूछा। जैसे आज हम बच्चे हमारे पूछते, मम्मी बर्थडे क्रिसमस कब आ रहा है, दे आर ईगर टू नो, दे आर विलिंग टू सी क्रिसमस। नए कपड़े, नई चीज देखने बच्चों का ही है। लेकिन हम जो समझदार हैं, मैच्योर हो चुके हैं, प्रभु के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु का दूसरा आगमन होगा, तो उसके लिए चेलों ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हमें बता कि जगत का अंत और इसका चिन्ह क्या होगा। ये तो हो गई एक बात जब यीशु मसीह उनके साथ है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जगत में उनका न्याय करने के लिए, कि उनको तैयार करे न्याय के दिन के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह आया और चेलों के साथ था और प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम किया, जिसके लिए वो आया था संसार में, मारा गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे लिए एक आशा रखी। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, देखिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया था। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा है, इसलिए है हम उसका बर्थडे बनाते हैं। मेरे माता पिता नहीं है, प्रभु के पास चले गए, हम उनका बर्थडे नहीं बना सकते, क्योंकि बर्थडे उनका ही बनाते हैं जो जीवित है। राइट? आप समझे ना इस चीज को? तो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हम उसका बर्थडे मनाते हैं। और इस एडवेंट संडे को हम इस बात की तैयारी करना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में आया था, अब प्रभु यीशु मसीह एक न्याय के रूप में आएगा, जगत का न्याय करेगा, जगत अंत होगा। तो क्या होगा? जब यीशु मसीह जिंदा हो गया और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, उसका चैप्टर 1 और 6 और 7 वहां लिखा है। सो उन्होंने, अब यहाँ पे फिर वही बात है, उन्होंने, किसने? यीशु के चेलों ने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज फेर देगा? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा, तुम्हारा काम नहीं। देखिए, चेले हमेशा से इस बात की उत्सुक में थे। जब प्रभु आया था तो उनने कहा था कि हमें बता आने वाले समय में जगत का अंत और उसका चिन्ह क्या होंगे।
तो दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे जाने वाला है, फिर प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इन बातों पर विचार मत करो, तुम अपने आप को तैयार करो, जैसे याकूब ने कहा कि हमें धीरज धरना है, धीरज से प्रभु के आगमन का इंतजार करना है। सॉरी। और इन्हीं सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा। मैं प्रिय भाइयों बहनों, इस एडवेंट संडे पर, प्रभु के आगमन पर, प्रभु की तैयारी के दिन में आपसे कहना चाहता हूं, इस एडवेंट संडे पर आप इसका अर्थ समझ जाइए, द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के आगमन। कब? जब वो आएगा संसार में, एक बार आ चुका, तो अपने आप को तैयार करने के लिए कि जब चेलों ने पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह को उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 24 और मरकुस 13 अध्याय में रखा है। आप बार बार पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उस तैयारी में स्वर्ग में जाएं, तो अपने आप को तैयार कीजिए और इन 2 अध्याय को बार बार पढ़िए। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, उसमें किस प्रकार से सारी बातों का लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इन चीजों को ऐसे रखा कि इसको जानना तुम्हारा काम नहीं, तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, कि जो कुछ तुम्हें आज्ञा दिए तुम जाग करके तुम लोगों को एडवेंट मतलब लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कीजिए। और चेलों ने जाके किया, और मत्ती 28-20 में भी आपको प्रभु ने और मुझे जिम्मेवारी दी है कि हमें लोगों को तैयार करना है, जो कुछ सीखा बताना है। यहाँ पर फिर हम इन सारी बातों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में लिखवा दी। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इन अध्यायों को पढ़ने के बाद कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा हम जानने की कोशिश करते हैं, और प्रार्थना में पूछते हैं, प्रभु तू हमें बता कि तू कब आएगा, चिन्ह बता। तो वो चिन्ह भी हो रहे हैं दुनिया में। आप सोचिए पिछले दिनों क्या हुआ, लोगों का पैसा कचरा बन गया, याकूब 5 की भविष्यवाणी पूरी हो गई। किस प्रकार से प्रकाशित 8 अध्याय में ट्रम्पेट फूकी जाएगी, आसमान में 2 बार 2015 में नासा ने इस बात को रखा कि ट्रम्पेट की आवाज आकाश में दिखाई गई। अभी 2016 में भी यरूशलेम पर एक आसमान के घेरे में ट्रम्पेट की आवाज सुनाई देगी। ये सारी बातें हो रही हैं, एक एक बात जो मत्ती 24 में लिखा है, मार्क 13 में लिखा है, सब हो रहा है। प्रभु ने कहा ये चिन्ह है, अब इसको देख करके तुम अपने आप को कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह आगमन के लिए तैयार हो जाइए। तो प्रिय भाइयों बहनों, अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा उस दिन और उस घड़ी को, मत्ती रचित सुसमाचार 24:36, मैथ्यू 24:36 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना खुद यीशु मसीह, परंतु केवल पिता। एडवेंट संडे हमें प्रभु यीशु के आगमन के विषय में चेतावनी देता है। इसको मैंने इस रूप में लिखा है, हमें अलर्ट करना चाहता है। आज का रविवार आपके लिए और मुझे मेरे लिए एक चेतावनी है। आर वी रेडी? और मैं अक्सर कहता हूँ, जब मैंने यूथ सीकर्स मिनिस्ट्री शुरू की थी, जिसको मेरा भाई अभी संभाल रहा है जयपुर में, तो हमारा जो स्लोगन था लेटर पैड पे था, वो था जीसस इज कमिंग सून, आर यू रेडी? इफ नॉट, बी रेडी एंड बी होली। अगेन आई एम टेलिंग यू, जीसस इज कमिंग सून, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, आर यू रेडी? इफ नॉट, बी रेडी एंड बी होली। हमें पवित्र बनना है, बाहर से नहीं। क्रिसमस पर आप देखना, बड़े दिन पे देखना, प्रभु यीशु के जन्मदिन पे लोग अपने आप को बाहरी रूप से बहुत सजाएंगे। इवन दो अभी तो लोगों के घरों के पर्दे हैं, घरों की दीवारें हैं, सोफा सेट है, उनके सब कुछ चेंज हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करें। इस एडवेंट संडे के दिन हमें अपने आप को सीखना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और फाइनेंस रूप से, पैसे से, कि हम प्रभु की महिमा करें। 3 मजूसी आए, जो कुछ उनके पास था थैला खोला, उनने प्रभु को चढ़ा दिया। आज हम अपने जीवन को खोल करके क्या प्रभु को अर्पण करेंगे? रोमियो 12 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला अर्पण कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारा एडवेंट संडे है, ताकि इसके दिन तुम प्रभु के आगमन के लिए तैयार करो, द कमिंग ऑफ जीसस कराइए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिससे आपने मुझसे बात की। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि प्रभु
एडवेंट संडे जो हमें बताता है कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर, आत्मिक रूप से पवित्र कर, अंदर से हमें पवित्र कर, तेरे लहू में छुपा ले, तेरे लहू में हमें पवित्र कर दे। गंदगी दिमाग की निकाल दे, हमारे मुंह की गंदगी निकाल दे, हमारे मुंह को तू अपने वचन से और आशीष शाप से भर दे। जैसे तेरे वचन में लिखा है, कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। प्रभु हर एक सुनने वाले भाई और बहन को आप आशीष दे दिए। इस एडवेंट संडे के दिन इस बात को समझ जाए, इट्स प्रिपेयर फॉर द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यह हमें यीशु के आगमन के लिए तैयार करता है। यह हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे लिए एक चेतावनी है कि प्रभु आने वाला है। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाई और बहनों, फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से हमारी 2016 में सहायता की। दिसंबर 1 में, 2 में, 3 में और इस संडे के दिन हमारी सहायता की कि हम इस शब्द को समझ सके। एडवेंट संडे, द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आ रहा है, तैयार रहिए। यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी सहायता करे, आमीन।